के बाद बीजेपी का मंथन चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीएम फेस को लेकर बीजेपी में मंथन अब तेज हो चुका है। दलित या सिख चेहरे पर बीजेपी का दांव संभव है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल पा रही है, जहां सिख और दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है भाजपा। और बता दें कि एक लंबा वनवास जिसको काटा है बीजेपी ने और 27 सालों के बाद दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने जा रही है बीजेपी। और अब बड़ा सवाल, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है सौम्या, जो आपने कहा कि आखिर अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। बीजेपी से ही होगा, यह भी बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन वो कौन होगा? क्या वो प्रवेश वर्मा होंगे? लेकिन क्योंकि जानकारी जो अभी मिल रही है, जैसा कि मेरी सहयोगी सौम्या ने आपको जानकारी दी है कि कोई दलित या फिर सिख, संभव हो सकता है कि बीजेपी की ओर से सिख या फिर दलित चेहरे पर दांव खेला जाए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि प्रवेश वर्मा का नाम उसमें नहीं है। लेकिन ये सब अभी कयासबाजी है और कयासबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि या तो किसी दलित या फिर सिख चेहरे पर बीजेपी की ओर से दांव लगाया जा सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। ये बातें उनको सुनी, मैंने नहीं कहा मनीष सिसोदिया का, कोई निकाल दो, मैंने कहा मनीष सिसोदिया। मैंने ये जरूर कहा घोटाला उसने किया, बाकी मैंने शब्द नहीं कहे। लेकिन इसने मेरे बारे में केजरीवाल ने भी आके यही कहा। और देखो, इतना डरा हुआ था, केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाऊंगा। मतलब कि एक तरविंदर मारवा कार्यकर्ता से इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, अमित शाह जी का आशीर्वाद, जेपी नड्डा जी का था। सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं, क्या कहेंगे सर? जब यहाँ पर आके कुछ नहीं कर रहा तो वहाँ क्या करेगा? 4 बार आया है और तीसरी घर घर गई है इसके लिए। और केजरीवाल 4 बार आया है जंगपुरा में और कुछ नहीं दिखा। और कोई है संजय सिंह, कोई ऐसा लीडर नहीं जो जंगपुरा नहीं आया, लेकिन फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लग रहा था कि पड़पड़गंज से वो जंगपुरा आते हैं तो जीत जाएंगे। नहीं, जंगपुरा सेफ सीट थी ना। तो ये है जंगपुरा से नवनिर्वाचित विधायक, बीजेपी के विधायक हैं, और उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जिताने के लिए पूरी कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने पूरी जान लगा दी। इसके साथ ही संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचे, उसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं जीत पाए। जीत हमारी हुई है और इसके लिए यहाँ की जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सौम्या। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है, कार्यकर्ताओं पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। चौतरफा विकास हमारी सबसे बड़ी गारंटी, विकास जीता, सुशासन जीता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा धन्यवाद, अभिनंदन दिल्ली की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किया है। क्योंकि अगर इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। जिस तरीके का समन्वय, जिस तरीके का तालमेल कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में इस दिल्ली के चुनावों में देखा गया। और अमित, यही सबसे बड़ी मुझे लगता है यूएसपी है बीजेपी की और सबसे बड़ी जीत का कारण भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है सौम्या, क्योंकि आपको याद होगा कि बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से एक ही सवाल पूछा जाता था, और ये पूछा जाता था कि भाई आप ये बताइए कि आपका दूल्हा कौन है? आप बारात लेकर जाना चाहते हैं, आपकी बारात ले जाकर पूरी तैयारी है कि बारात को आप लेकर जाएं, लेकिन आपका दूल्हा कौन है ये आप बता नहीं पा रहे हैं। और तभी ये बार बार कहा जाता था कि भैया हमारा दूल्हा बिल्कुल सबके सामने है, पीएम मोदी हमारे दूल्हा हैं, और उन्हीं के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव जीता और उसमें बड़ी सफलता भी बीजेपी को हासिल हुई, ये हम सब ने देखा। और उसके बाद अब पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने बताया सौम्या। पीएम मोदी इससे गदगद हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने ही कहा था कि आपदा से मुक्ति का वक्त आ चुका है। और जब आपदा से मुक्ति मिल गई है तो उनकी जीत का अंदाजा हम लगा सकते हैं, उनकी खुशी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर कर दी, लेकिन इसी के साथ